आज हम पढ़ेंगे द्विकर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, तो सबसे पहले तो द्रव्यमान केंद्र क्या होता है यह जान लेते हैं। किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर उस निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सकता है। ठीक है, और द्विकर्ण निकाय क्या होता है? जो एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो दो कणों के समूह को जो एक दूसरे के निकट होते हैं, ठीक है, तथा एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, कणों का समूह जो एक दूसरे के निकट होते हैं और प्रभाव डालते हैं, इसे क्या कहते हैं? द्विकर्ण निकाय कहते हैं। ठीक है, द्विकर्ण निकाय कहते हैं। मान लो ये x, ये y और ये z अक्ष है। ठीक है, इस पर दो कणों का समूह, मान लो एक कण A और एक कण B, A जिसका द्रव्यमान m1 और ये B जिसका द्रव्यमान m2 है ना। मूल बिंदु O, स्थिति सदिश क्या है? R1 और R2 है। ठीक है, ये C क्या है? मान लो इसका द्रव्यमान केंद्र है C। तो द्रव्यमान केंद्र पर स्थिति सदिश क्या होगा हमारा? ये होगा RCM। ठीक है, मान लो द्विकर्ण निकाय M1 और M2 द्रव्यमान के दो कण A और B है। ठीक है, A और B दो कण है ना। मूल बिंदु के सापेक्ष उनके स्थिति सदिश R1 और R2 है। ठीक है,
ये क्या है? द्विकर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्र। ठीक है। अब तब द्रव्यमान केंद्र C पर स्थिति सदिश RCM है। ठीक है। निम्न द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक, RCM द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो हम सूत्र की उत्पत्ति करेंगे इसके लिए, है ना। सूत्र की व्युत्पत्ति। अब मान लो कण A पर बाह्य बल F1 लगता है। कण A पर बाह्य बल F1 तथा कण B पर बाह्य बल F2 लगता है। बाह्य बल F1 और F2 लगाया जाता है। मान लो कण A पर बाह्य बल F1 और कण B पर बाह्य बल F2 लगाते हैं, है ना। तब कण A पर दो बल कार्य करेंगे। ठीक है। कण A पर दो बल क्या कार्य करेंगे? पहला तो बाह्य बल F1 कार्य करेगा। ठीक है। तथा दूसरा कौन सा कार्य करेगा? दूसरा बल B द्वारा जो कण A पर लगाया जाएगा, है ना। कण B द्वारा कण A पर लगाया गया बल। ठीक, कण B द्वारा कण A पर लगाया गया बल। ठीक। अब कण B पर कार्य करने वाले दो बल क्या होंगे? पहला तो होगा बाह्य बल F2। ठीक। तथा दूसरा क्या होगा? सेकंड होगा कण A द्वारा कण B पर लगाया गया बल क्या होगा? F21। अतः कण A पर कार्य करने वाला कुल बल क्या होगा? बराबर F12, है ना, प्लस F1। ठीक। कण A पर कार्य करने वाला कुल बल क्या होगा? F12 प्लस F1। B द्वारा A पर लगाया गया बल और बाह्य बल।
इसी प्रकार कण B पर कार्य करने वाला कुल बल क्या होगा? F21 सदिश F21 बटा सदिश F2। ठीक। अब यदि कण A और B के वेग V1 और V2 है, ठीक है, तो कण A का संवेग क्या होगा? मान लो P1 है, तो संवेग सदिश P1 है ना, बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, तो द्रव्यमान m1 इंटू वेग v1। ठीक है, इसी प्रकार कण B का संवेग P2 इक्वल टू m2 v2 सदिश v2। ठीक। अब गति के दूसरे नियम से, अब गति के दूसरे नियम से क्या होता है? गति का सेकंड नियम, संवेग परिवर्तन की दर बराबर कण पर लगने वाला बल। संवेग परिवर्तन की दर बराबर कण पर लगने वाला बल। ठीक है, अतः संवेग परिवर्तन की दर माने d/dt m1 v1 सदिश v1 बराबर कण पर लगने वाला बल। कुल बल क्या है? कण A पर लगने वाला कुल बल F12 सदिश प्लस F1 के बराबर होगा, है ना, ये दोनों बल। इसी प्रकार मान लो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार B के लिए भी, है ना, d/dt m2 v सदिश v2 बराबर सदिश F21 प्लस सदिश F2। इसे मान लिए हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को क्या कर दिए? जोड़ दिए अपन। तो ये आ गया d/dt m1 v1 प्लस d/dt m2 v2 सदिश बराबर F12 प्लस F1। ठीक, प्लस F21 प्लस F2 सदिश d/dt m1 v1 प्लस d/dt m2 v2 बराबर F12 प्लस F21 प्लस
F1 प्लस सदिश F2। ठीक, अब F1 और F2 क्या है? द्विकर्ण निकाय के आंतरिक बल है। F21 और F12 द्विकर्ण निकाय के कर्ण निकाय के आंतरिक बल हैं। ठीक है, द्विकर्ण निकाय के क्या है? F21 और F12 द्विकर्ण निकाय के आंतरिक बल है। तो गति के तीसरे नियम से, अतः गति के तीसरे नियम से क्या होता है? गति का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना? तो F12 बराबर F माइनस 2 1। ठीक है, गति का तीसरा नियम यही है ना? प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है ना? तो यहाँ से हो गया सदिश F12 प्लस सदिश F21 बराबर 0। ठीक, अब इसका मान इक्वेशन, इसे हम क्या दे देंगे? इक्वेशन नंबर 3। ठीक, इक्वेशन 3 में रखने पर, ठीक, तो ये आ गया d/dt m1v1 प्लस d/dt m2v2 बराबर F1 F2 के जगह आ गए 0 प्लस F1 प्लस F2 सदिश। ठीक है, ठीक, अब आर इसको क्या लिख सकते हैं? d/dt m1v1 प्लस m2v2 सदिश बराबर F1 प्लस सदिश F2। ठीक, अब F1 और F2 क्या है? द्विकर्ण निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल है, जहाँ F1 प्लस F2 बराबर F। द्विकर्ण निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल है। अब V1 बराबर क्या होता है? dr बटा dt। ठीक है, और V2 बराबर dr2/dt। अब इसका मान इक्वेशन 4 में मान रखने पर हमको पता है ना, V1 बराबर dr1/dt और V2 बराबर dr2/dt होता है ना? तो इसका मान इक्वेशन नंबर 4 में रख दिए। तो ये क्या आ गया? सदिश F बराबर, इसकी जगह सदिश F है ना, बराबर d/dt। ठीक,
M1, V1 की जगह dR1/dt प्लस M2 dR2/dt। ठीक, अब सदिश F बराबर d/dt, d/dt ये आ गए M1 R1। ठीक, प्लस d/dt M2 R2 सदिश है ना। ठीक, या इसको लिख सकते हैं F1 इक्वल टू, यहाँ M1 और M2 क्या है, नियत है ना, तो d/dt d/dt M1 R1 सदिश प्लस M2 F1 बराबर d/dt M1 प्लस M2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिए। ठीक है, तो d/dt M1 R1 प्लस M2 R2 ब्रैकेट बंद अपॉन M1 प्लस M2। अब यदि बल F, ठीक है, यदि यही बल F M1 प्लस M2 द्रव्यमान के कण जिसका स्थिति निर्देशांक स्थिति सदिश, जिसका स्थिति सदिश कैपिटल R सदिश R हो कार्य करे। ठीक है, तो F सदिश F बराबर M1 प्लस M2। ठीक, d/dt। ठीक, अब इसलिए बल F बराबर क्या होता है, हमको पता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, और त्वरण A बराबर क्या होता है, d/dt। ठीक, F बराबर d/dt M1 प्लस M2 dR/dt। ठीक है, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 6। ठीक, और इसे क्या दे देते हैं अपन, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो समीकरण 5 और समीकरण 6 की तुलना करने पर, ठीक है,
R बराबर इस 6 और समीकरण 5 की तुलना कर दी है। ठीक है, तो ये आ गया M1R1 सदिश प्लस M2R2 सदिश अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये आया हमारा, है ना। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 7। आप इसको करके देखिएगा, है ना। 5 और 6 की तुलना करेंगे अपन तो ये प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ ये 1 नहीं आएगा, F लिए ना अपन। अब जो R है वो उस बिंदु पर स्थित सदिश है जहाँ पर द्रव्यमान केंद्रित माना गया है। सदिश R उस बिंदु पर स्थित R उस बिंदु का स्थिति सदिश है जहाँ पर M1 प्लस M2 द्रव्यमान को केंद्रित माना गया है। ठीक है, करता है। अतः यह समीकरण द्विकर्ण निकाय के द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसलिए RCM सदिश RCM बराबर M1R1 प्लस M2R2 सदिश R बटा M1 प्लस M2। ठीक, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 8। अब इक्वेशन 8 से निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। क्या से पहला, द्विकर्ण निकाय का द्रव्यमान, द्विकर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्र दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा पर दोनों कणों के बीच स्थित होता है। दोनों कणों के
बीच स्थित होता है। द्विकर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्र दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा पर दोनों कणों के बीच स्थित होता है। और दूसरा, यदि M1 बराबर M2 बराबर M हो तो R सदिश RCM बराबर M सदिश R1 प्लस M सदिश R2 बटा M प्लस M, या इसको लिख सकते हैं R सदिश RCM बराबर सदिश R1 प्लस सदिश R2 अपॉन 2। ठीक, अर्थात क्या होगा, दोनों कणों का द्रव्यमान समान है तो द्रव्यमान केंद्र को मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य में होता है। यदि दोनों कणों के द्रव्यमान समान हैं तो द्रव्यमान केंद्र को उनको मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य में होता है। थर्ड, अब यदि ABC के निर्देशांक X1 Y1 Z1, ठीक, क्रमशः X1 Y1 Z1, X2 Y2 Z2 और C के निर्देशांक क्या है, X Y Z हो तो R1 सदिश R1 बराबर X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप, सदिश R2 बराबर X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप, ठीक, और RCM बराबर XCM I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप, ठीक। तो इन सब का मान समीकरण 7 में रखने पर ठीक है, ये आ जाएगा XCM I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप बराबर M1 R की जगह मान रख दिए X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप, ठीक, प्लस M2 X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप अपॉन M1 प्लस M2, ठीक। अब दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में इनके गुणांकों की तुलना कर देंगे। आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स सी एम बराबर M1 प्लस M2 M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक। और y CM बराबर M1 y1 प्लस M2 y2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक। और Z CM बराबर M1 Z1 प्लस M2 Z2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक।